अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोड विद नकवी। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएचपी ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं पीएचपी में और हम लोग इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं और इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। और बहुत ही सिंपल सी क्लास है, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। और लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि पीएचपी में डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं। हम लोगों ने देखा था स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, बूलियन, अरे, ऑब्जेक्ट वगैरह, ये सारी डेटा टाइप्स होती हैं और हम लोगों ने इनको ट्राई भी किया था। और अगर आपने अभी तक पीएचपी की प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया हुआ तो काइंडली आप पीएचपी की प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें, क्योंकि इसमें आने वाली तमाम वीडियोस इसी में अपलोड होंगी। तो आप इसको पहले बुकमार्क कर लें और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएचपी को। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल जनरेट कर रहा हूँ और आज का 5 क्लास है हमारा पीएचपी के साथ। तो मैं इसे 5 क्लास डॉट पीएचपी रख के सेव कर रहा हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम लोग ये वाले ऑपरेटर पढ़ेंगे: अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले यहाँ पे पीएचपी का टैग लगा लूँ और इन्हें मैं इस तरह से सेव कर लूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो होते हैं प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस और इसके अलावा एक्सपोनेंट का। ये ऑपरेटर हमारे पास जनरली, ये ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास पीएचपी में, जिन्हें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। और इससे पहले हम लोग वेरिएबल्स को भी देख चुके हैं, वेरिएबल की क्लास को। तो हम लोग वेरिएबल के साथ नहीं यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल मैं रख लेता हूँ x इक्वल टू 10 एंड डॉलर वाई। आपको पता है कि जब भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो हम लोग डॉलर का साइन यूज़ करते हैं 20। और अब यहाँ पे मैं इन्हें सम करवाना चाह रहा हूँ, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ होंगे इन्हें जमा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर सेट इक्वल टू डॉलर एक्स प्लस डॉलर वाई। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सम, और मैं इसे एको करवाता हूँ, एको और एको, और यहाँ पे मैं इसे रखता हूँ सम इज। अच्छा, अगर मैं इसे डायरेक्ट ही कर दूँ तो ये ज़रा बेहतर रहेगा, तो मैं इसे डायरेक्ट ही यहाँ पे कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसे मैं कट कर देता हूँ। अच्छा, अब इसकी आउटपुट देखने के लिए मैं ब्राउज़र ओपन करूँगा। तो ब्राउज़र ओपन करके मैं यहाँ पे, अच्छा आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपने जैम्प नहीं चलाया हुआ तो आपका ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो मैं जैम्प को चला रहा हूँ और यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ दोनों, माई सीक्वल और अपैची को। और अब मैं इस लोकल होस्ट को असेस करता हूँ। लोकल होस्ट स्लैश PHP था मेरे, PHP था, और ये मेरे पास आज की क्लास है 5 क्लास डॉट PHP। तो ये ऐसे प्रिंट हो रहा है, सॉरी। तो इसको मैं ज़रा कनकैटिनेट कर देता हूँ, क्योंकि ये डबल कोटेशन में है तो ये एज स्ट्रिंग ही प्रिंट होगा। लाइन नंबर 9। तो ये कह रहा है कि ये नंबर्स हैं और ये स्ट्रिंग वैल्यू है, या तो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें। तो मैं अभी फ़िलहाल इसे पहले वाले तरीके से ही कर देता हूँ ताकि इसमें कोई मुश्किल ना हो। मैं सम का वेरिएबल बना देता हूँ यहाँ पे और इसे प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं सम के वेरिएबल को कनकैटिनेट करवाता हूँ। कनकैटिनेट करवाने के लिए हम लोग ये डॉलर का साइन यूज़ करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो कनकैटिनेट करवाने के लिए हम लोग डॉलर का साइन हमेशा यूज़ करते हैं। तो आपने जब भी स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करवाना है तो आपने ये डॉलर का साइन नहीं, सॉरी, डॉट का साइन आपने यूज़ करना है। तो सही है, यहाँ तक हम लोगों ने सम को करवा लिया। इसी तरह हम लोग यहाँ पे और वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ मल्टीप्लाई का, डॉलर MUL इक्वल टू, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, -y
सॉरी मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई सम, उसके बाद डिवाइड डिव, वाइड डिव, डिव वैसे टैग भी होता है। तो अभी तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइड का साइन, और इसी तरह सम मल्टीप्लाई माइनस का रह गया, माइनस मीन, और यहाँ पे मैं अंदर माइनस का साइन लिख देता हूँ, और ये मेरे पास माइनस का साइन आ गया। और अब मैं यहाँ पे मॉडुलस का साइन लिख देता हूँ, और अब इसके बाद मैं यहाँ पे पावर, तो पावर के लिए मैं पी ओ डब्ल्यू, और ये डबल एक्सपोनेंट का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इन्हें मैं प्रिंट करवा देता हूँ। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि यहाँ पे बी आर का टैग ले लेता हूँ, जो नेक्स्ट लाइन पे हमें ले आएगा, जो हम लोगों ने HTML में पढ़े हुए हैं। अच्छा, सम आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, डिवाइड आ गया, माइनस आ गया, मॉड्यूलस आ गया, और पावर आ गया। इसी तरह सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी चेंज कर देंगे। यहाँ पे आ गया पावर, और यहाँ पे आ गया मोड, मॉड्यूलस का साइन, और यहाँ पे हमारे पास आ गया मीन माइनस का साइन, और यहाँ पे हम लोग लेंगे डिवाइड का साइन, और यहाँ पे हम लोग लेंगे मल्टीप्लाई का साइन। तो अब इसे मैं सेव करता हूँ, और अब इन्हें रिलोड करके यहाँ पे रिलोड करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई 10 और 10 मल्टीप्लाई 20 200, डिवाइड किया 0.5 आ गया, माइनस किया -10 आ गया क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, और मोड लिया तो तब भी 10 आ गया रिमाइंडर जो होता है, और ये अगर पावर ली तो 10e + 20, ये इसका एक्सपोनेंट आ गई। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। आई होप कि आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। ये बड़े ही बेसिक ऑपरेटर, और आपने इन्हें पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किया होगा, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग रिवीजन के लिए देख रहे हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है, बहुत आसान सिंटैक्स है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, या कोई तोप चीज़ नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं। बड़ा ही आसान सा काम है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेटर है मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बड़ा ही आसान सा वर्ड है, और मैं आपको समझाता हूँ, बड़ी आसान सी चीज़ है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट निकला असाइन करने से। असाइन का मतलब होता है जब आप किसी को चीज़ देते हो, लाइक अभी हम लोगों ने यहाँ पे $x = 10 किया हुआ, ये भी असाइनमेंट है क्योंकि हम x के वेरिएबल को 10 की वैल्यू दे रहे हैं। हम जब भी किसी भी वेरिएबल को कुछ देंगे वो होगा असाइन। और असाइनमेंट ऑपरेटर में लाइक अभी मैं यहाँ पे डॉलर, इन्हें मैं कमेंट कर देता हूँ, ये सारा कमेंट करने की शॉर्टकट की यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँगी, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। कंट्रोल और कीबोर्ड से आप क्वेश्चन मार्क को प्रेस करेंगे तो आपकी ये जो है कमेंट हो जाएगी, और उसी से अनकमेंट, ये देखें। तो आप इसको लाजमी शॉर्टकट की को ट्राई कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट मैं यहाँ पे आ रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर पे। तो असाइनमेंट जिस तरह मैंने ये असाइन किया हुआ है, इसी तरह मैं अगर ये तो आपको पता ही सिंपल असाइनमेंट है, लेकिन अगर हम इसमें असाइनमेंट में कुछ अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप पहले वाली वैल्यू भी रखो और अब वाली वैल्यू भी प्रिंट करो। और यहाँ पे मैं एक्स का करवा देता हूँ, एको $x, ठीक है। रीलोड करके मैं इसे प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे 20 आ रहा है। मतलब कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले वाली वैल्यू भी रखनी है, यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कंडीशन में लिखूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा, $x = x + 10। ये इसको मतलब कि सिंपल, तो ये इस तरह आप यहाँ पे माइनस भी अप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे माइनस करके दिखाता हूँ, तो अब यहाँ पे 0 हो जाएगा अगर मैं इसे रिलोड करूँ। तो ये आप इसके अंदर बाकी ऑपरेशन भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। अच्छा, उसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर।
कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसा ऑपरेटर जिसमें हम लोग दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हो। लाइक कंपैरिजन अब किन किन चीज़ों का, लाइक मैं कहता हूँ मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक एक्स और एक वाई। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है, इन दोनों में लेस कौन है। तो ये सारे चीज़ें इक्वल, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर में। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिंपल करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इन्हें ये एक्स और वाई, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर एक्स इक्वल टू डॉलर वाई। तो अच्छा, एक एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो हमारे इफ़ कंडीशन में यूज़ हो गए हैं। तो अभी हम लोगों ने इफ़ कंडीशन नहीं यूज़ की हुई, जिसकी वजह से मैं कंपैरिजन ऑपरेटर अभी के लिए शायद ना करवा सकूँ। तो ये सिंपल आपकी इफ़ कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं। तो अभी क्योंकि अभी आप लोगों ने इफ़ भी नहीं पढ़ी हुई, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा करवाना। लेकिन मैं चले, अगर मैं इसे वार डंप में ट्राई करूँ, वार डंप के बारे में मैंने बताया था कि ये हमें रिटर्न करेगा। तो मैं डॉलर एक्स इक्वल टू पूरी वैल्यू के साथ अगर मैं इसको ट्राई करूँ, तो आई होप कि हमें शायद कोई रिजल्ट फॉल्स, क्योंकि जो हमारा जो है एक्स और वाई इक्वल नहीं है। अगर मैं इसे इक्वल कर दूँ 10, तो ये हमें कुछ रिजल्ट परफॉर्म करेगा। सेव किया और डॉलर एक्स और तो अब ये इक्वल है और फॉल्स आ रहा है अभी भी। अच्छा, ये साथ आपको 10 नज़र आ रहा है प्रिंट में, इसे मिटा ही देता हूँ ये वाला, और अब मैं इसे करता हूँ तो ट्रू। तो अब ये ट्रू आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें क्लियर करेंगे जब हम लोग इफ़ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, तो हम लोग साथ ये लाजमी यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको इसका आइडिया होगा कि हम लोग ये यूज़ क्यों करें, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें कंपैरिजन ऑपरेटर में आती हैं। और उसी के साथ लास्ट पे मेरे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये भी बहुत ही आसान है। मैं आपको ये बड़े ही आसान चीज़ है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑपरेटर जो होता है, अच्छा बात करें इंक्रीमेंट की, तो इंक्रीमेंट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ में इजाफा करते हैं, ज़्यादा करना किसी चीज़ को, वो होता है इंक्रीमेंट। लाइक अभी डॉलर एक्स मेरे पास वैल्यू है 20, तो मैं इसमें अगर एक वैल्यू को इजाफा करूँ, ये तो ये मेरे पास इंक्रीमेंट है। तो मैं इसे अगर एको करवा दूँ डॉलर एक्स को, और इसे मैं सेव करूं, और अब मैं अगर आपको दिखाऊं, तो अब इसकी वैल्यू 21 हो चुकी है, क्योंकि एक्चुअल में इसकी वैल्यू 20 है। लेकिन ये इनकी ये डबल प्लस का जो है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, अगर मैं इसे डबल माइनस यूज़ करूं, तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि कम करना। अब ये 19 रह जाएगी। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी कि इंक्रीमेंट का मतलब इजाफा करना। जब भी हम लोगों ने इजाफा करना हो किसी वेरिएबल में, तो हम 2 दफ़ा प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे और उसमें इजाफा हो जाएगा। और जब किसी वेरिएबल में डिक्रीमेंट करना हो, कमी करनी हो, तो हम लोग 2 दफ़ा माइनस का साइन यूज़ करेंगे। अच्छा, लास्ट में मेरे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर सिंपल यूज़ होते हैं आप लोगों की कंडीशंस को मिलाने के लिए, लाइक एंड और नोट, 3 तरह के होते हैं। अच्छा, एंड और नोट के, एंड और नोट का मतलब होता है, एंड वो वेरिएबल है जो दोनों कंडीशन को ट्रू करने के लिए यूज़ होता है, और जो दोनों में से किसी एक के लिए, और नोट किसी भी बात का। एंड वो ऑपरेटर है जिसमें दोनों कंडीशन को ट्रू किया जाता है। लाइक मैं कहता हूँ कि आज ट्यूसडे है, या आज मंडे है, और आज 8 डेट है। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो हमारी कंडीशन चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। मैं एक और बात समझाता हूँ ये अक्सर पढ़ाते हुए, कि जब हम लोग कंडीशंस को मिलाते हैं, तो हम लोग एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, एंड और नोट। जब हम लोग दो कंडीशन को आपस में जोड़ते हैं, तो हम लोग वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। इसका और का मतलब होता है कि दोनों में से किसी एक को ट्रू करना। नोट का मतलब होता है कि इसने हमेशा उल्ट ही करना होता है। लाइक अगर आप किसी वैल्यू को ट्रू करते हो, तो नोट हमेशा उसे उल्ट करेगा। मैं अभी यहाँ पे बताऊँ, एंड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और को हम लोग ये पाइप के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और नोड को हम लोग ये वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अभी मैं अगर आपको नोट अभी करवाता हूँ, बाकी जो है वो इंशाल्लाह इफ स्टेटमेंट के साथ आगे करवाऊंगा। मैं लिखता हूँ $x=0 और अब मैं लिखता हूँ एको नोट x $x और इसको मैं करता हूँ ट्रू और ये मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, तो अब इसे मैं करता हूँ ट्रू ये ऐसे नहीं प्रिंट होगा, मुझे इसे वार डंप में प्रिंट करना पड़ेगा बिकॉज वार डंप में हम लोगों को पूरी वो कंडीशन मिलेगी। तो मैं इसे तो अब ये क्या करेगा, ये ट्रू को फॉल्स कर देगा। लाइक ये देखें फॉल्स आ रहा, और अगर मैं इसे फॉल्स करूंगा तो ये इसे ट्रू कर देगा। तो ये हमारे पास होता है नोट ऑपरेटर, ठीक है, नोट। इसी के साथ अगर मैं एंड की बात करूं तो मैं x को भी ट्रू लेता हूं और एक और वेरिएबल ले लेता हूं y, इससे मैं ले लेता हूं फॉल्स। तो एंड वो ऑपरेटर है जो जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक ये प्रिंट नहीं होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ $x एंड $y, ठीक है, ये मैंने एक्सप्रेशन दिया। तो अब आपके सामने ये फॉल्स प्रिंट होगा बिकॉज एंड एक ऐसा ऑपरेटर है जो दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे चलता है। अगर हमारी एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये नहीं चलेगा। अगर मैं $y को ट्रू करूंगा तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब कि बूल वैल्यूज के लिए हमें इन्हें यूज करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह और ऑपरेटर है, और जो डबल पाइप वाला ऑपरेटर पाइप साइन के साथ होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड, और एंड में यहाँ पे एंड का ये वाला साइन है और यहाँ पे लिख देता हूँ और। तो और का जो साइन है वो मैं ये वाला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और अब और क्या करता है कि और दोनों पे भी ट्रू रहेगा, और जब इनमें से कोई एक गलत हो जाए तो ये तब भी ये ट्रू ही रहेगा। अगर मैं इसे अब रिलोड करता हूँ तो अभी भी ये ट्रू ही रहेगा। हाँ, और एंड ये एक कंडीशन में गलत होंगे जब दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे तो ये अब फॉल्स होगा। और सिर्फ एक कंडीशन में फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स होंगे, और एंड भी इसी कंडीशन में फॉल्स होता है। और एंड जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक नहीं चलता। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हमने इस वीडियो में ऑपरेटर्स को क्लियर किया। कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो हम लोग आगे जाके देखेंगे क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग इफ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।